पावन पाद पंकजों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री श्री मुनि जिमाल साहब के पावन पुण्य श्री चरण कमलों में शत शत वंदन, कोटि कोटि वंदन। मुझे संयम में स्थित चारित्र विधि का पाठ पढ़ाने वाले युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मेरे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं मुझे जिन धर्म की राह दिखाने वाले वाणी के जादूगर प्रज्ञा ऋषि श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरण कमलों में शत शत वंदन, कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान मम गुरुवर्या आगम भारती वीरांगना श्री रिद्धुमा जी महाराज साहब एवं तप जोशना तपोमूर्ति वीरांगना श्री हिमानी जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरण कमलों में शत शत वंदन, कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर पधारे हुए माता पिता एवं मित्र समान सुविद्युत सुश्रावक एवं सुश्राविका, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं जीवन के संबंध में किसी चिंतक की कुछ लाइनें अत्यंत प्रेरणादायक हैं कि कभी खुशियों का सामान देती है, कभी दुख का विश्राम देती है, यातना की यूनिवर्सिटी में रखकर जिंदगी इम्तिहान लेती है। ये जीवन एक परीक्षा है, इसे हर व्यक्ति चाहे अनजाने मन से, विवशता से, समझ से या फिर भय से उसे ये परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आज हर व्यक्ति के चेहरे पर दुख लिखा हुआ है। कभी उसे संसार का दुख, कभी बच्चों का दुख, कभी माता पिता का दुख, कभी अपना दुख, तो कभी किसी का दुख। व्यथा मात्र उसकी एक कथा बन चुकी है, क्योंकि वो सोचता है कि जहां मैं हूं वहां सिर्फ और सिर्फ दुख है, और जहां मैं नहीं हूं वहां सुख ही सुख है। इसका एक कारण है कि उसे दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते, दूसरों के दुख से दिखाई ही नहीं देते। कहते हैं एक बार एक भक्त परमात्मा की भक्ति करते हुए हमेशा एक ही बात बार बार कहता था कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना दुखी क्यों बनाया, मुझे भी इतना दुखी क्यों बनाया। संसार में हर व्यक्ति सुखी है, सभी खुश है, आपने मुझे ही इतना दुखी क्यों बनाया, मेरा कसूर क्या। एक दिन भगवान से पूछ ही लेते हैं कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तू चाहता क्या है। तो उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे दुख दूर कर दो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझे किसी और के दुख दे। मैं किसी के साथ भी अपना दुख बदलने के लिए राजी हूं, तो जो दुख मुझे दिया है वो मुझे मत। क्योंकि मैं जब दूसरों को देखता हूं तो देखता हूं कि सब बहुत खुश है। बाजार में देखता हूं कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग मनोरंजन कर रहे हैं, कुछ लोग सलाहें बांट रहे हैं। इन सबको देखकर मेरे मन में एक ही विचार आता है कि इस संसार में मजा ही मजा है। सिर्फ मैं ही एक इंसान हूं, अकेला मैं ही एक ऐसा हूं जो कि दुखी है, बेबस है, तकलीफ में है। आज हर एक इंसान की ही बात हो चुकी है, क्योंकि उसे सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। परिणाम वो सुख के पीछे भागता है और पाता हमेशा दुख ही है। आज इस संसार में हर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा हुआ है। हम दुख को देखकर अंदर प्रवेश करते हैं, सुख को देखकर हम अंदर प्रवेश करते हैं, और जब अंदर जाते हैं तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ये मानव मन की सबसे बड़ी विसंगति है कि वो चाहता ही
लेकिन हाथ हमेशा पत्थर लगते हैं। चाहता हमेशा भारों को है, लेकिन मिलता हमेशा पतझड़ है। चाहत हमारे किनारों की है, लेकिन हम बीच मकदार में ही डूब जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि इंसान दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है, दुख से पीछे भागता है, लेकिन दुख उसे कभी छोड़ता नहीं है। और सुख को वो पकड़ना चाहता है, सुख को जकड़ना चाहता है, सुख को पकड़ना चाहता है, लेकिन सुख कभी उसके हाथ में आता ही नहीं है। परमात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो ये दुख है, ये हमारे जीवन का सत्य है, और ये सुख है वो सिर्फ घूंघट है। बिना कांटों के स्पर्श से हम फूलों को छू नहीं सकते। इस संसार में सुखों से भी ज्यादा दुखों की शक्ति ज्यादा है। वो कहते, अभी एक व्यक्ति ले लो, उसे 1000 सुख है, 1000 सुख है, मात्र एक दुख है। एक दुख के 1000 सुख होने की वजह से भी वो अपने आप को दुखी ही मानेगा। 99% सुख होने के बाद वो रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि मात्र वो एक सुख उसके पास नहीं। भगवान अजितनाथ के भ्राता सगर चक्रवर्ती वो कितने बेचैन हो उठे थे जब उनका पुत्र सुख चला गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका हृदय में कितना द्रवित उठा था जब लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में जो सुख हमारे पास है ही नहीं, जब जो सुख हमारा है ही नहीं, हम उसके लिए क्यों रोए? जो सुख हमारे पास नहीं है, उसका अभाव, उसकी कमी हमारे जीवन में इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम शून्य मस्तक हो जाए, सोचना समझना भूल जाए, गलत सही का फर्क करना भूल जाए। एक सुख नहीं है तो क्या हुआ, बाकी 1000 सुख तो है। कहते हैं कि संघर्ष के ही उत्कर्ष का द्वार खुलता है। अथवा जो दुख का समय है, तकलीफ का समय है, ये परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख होना जरूरी है। दुख की एक विशेष बात पता क्या है? दुख की एक विशेष बात है बहुत प्यारी, कि वो हमें जागृत करती है, हमारी क्षमताओं के प्रति हमें सहज करती है कि भाई तू ये कर सकता है, तेरे में ये शक्ति है कि तू ये करेगा। सत्य बात तो ये है कि नियति जिसे दुख देती है, जिसे तकलीफ देती है, ज्यादा भी वो उसे ही देगी। जिस प्रकार सूरज के उगने के लिए सवेरा होना जरूरी है, गुलाब के पौधे के लिए कांटों का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन को सुगंधित बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए जीवन में दुख होना जरूरी है। किसी ने सही कहा है कि हम पैसों से सुख खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से दुख खरीदा नहीं जा सकता। तो ये जिंदगी एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान को देने से घबराइए मत। जब गगन में अंधेरा काला छा जाता है, अंधेरा डार्क हो जाता है, कालिमा फैल जाती है, तो एक नए सुबह होने की लक्षण है। धरती पर जब धूप ज्यादा होती है, तपन ज्यादा होती है, तो वो एक अच्छी वर्षा का होने का लक्षण है। सुख आपका इंतजार कर रहे हैं, बस एक बार इस दुख रूपी दरवाजे को पार कर लीजिए। इसीलिए दुख की चोट पड़ने दीजिए। नगाड़ा स्वयं अपने आप नहीं बजता, जब उस पर डंके की चोट पड़ती है तब उसकी ध्वनि दूर दूर तक पहुंचती है। जिस प्रकार गिरने के बाद उठने की भूमिका है, उलझने के बाद उलझने की भूमिका है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख का द्वार है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण जाने लगे तो कुंती ने उनसे पूछा, कुंती ने उनसे वरदान मांगते हुए कहा
हे प्रभु, आपत्त तंतु न शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् त्याग पूर्ण भव दर्शनम। हे प्रभु, आप मेरे जीवन में हर समय थोड़ा थोड़ा दुख बने रहने दीजिए ताकि मैं आपके परम सत्य के दर्शन कर सकूं। वास्तव में अगर हमें हर तरफ से सुख ही सुख मिले, चारों तरफ से सुख मिले, इधर से भी सुख, इधर से भी सुख, तो इंसान प्रमादी बन जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उसे क्या करना है ये भूल जाता है। अगर हमें जीवन के सत्य को जानना है, जीवन की वास्तविकता को जानना है, तो हमें दुख रूपी अग्नि में तपना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दुख होते हैं वो सुख से ज्यादा पॉजिटिव है, फूलों से ज्यादा कांटे अधिक मूल्यवान है। आपने कभी गौर किया होगा कि जो फूल होते हैं वो सिर्फ हमें स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन जो कांटा है वो अंदर प्रवेश कर सकता है। दूसरी बात, फूल कुछ क्षण के लिए होते हैं, लेकिन कांटा जिंदगी भर के लिए होता है। इसलिए ये जो दुख है ये प्रकृति की एक देन है, एक सात्विक दान है। कभी दुख आए तो घबराइए मत, भागिए मत, दुख को भगाने के पीछे मत भागिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, सुख दुख तो अतिथि है, सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ